टेल मी वन थिंग, जस्ट बैठे बैठे एक सवाल आया मुझे कि हम जब हिंदुस्तान में ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, एक जब इंसान मर जाता है तो ये फॉरेन लैंड में तो ऐसा कुछ बिलीफ है ही नहीं। वो तो दफनाते हैं या जो भी उनकी रिचुअल्स हैं वो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। उनके ट्रेडिशन में एनर्जेटिकली इस बात को ज़्यादा माना जाता है। वो लोग भी एक फंक्शन करते हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं दे टॉक अबाउट द सोल, है ना? वो सब बताते हैं आके, सब लोग अपने अपने नोट्स पढ़ते हैं, उसको याद करेक्ट। करते हैं। डिफरेंस सिर्फ रिचुअल्स का है कुणाल। एनर्जेटिकली हर कोई अपने एंसेस्टर्स को अच्छे से ही विदा करता है। तो इट्स जस्ट अबाउट द रिचुअल्स। हमारे रिचुअल्स हमारे प्लैनेट्स के साथ, हमारे रूट्स के साथ, हमारी सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके उनकी जैसे जो वो कल्चर है जहाँ पे फेंक दिया जाता है। और कई लोगों को तो कई एक कल्चर है जिसमें कहते हैं कि हम दिगंबर वो करेंगे, तो बॉडी को कट करा जाता है और फॉरेस्ट में डाल दिया जाता है ताकि एनिमल्स उसको खा सकें। अब हमारे हिसाब से ये बड़ा ब्रूटल है, लेकिन उनके हिसाब से वो नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बॉडी को नेचर का ही एक्सटेंशन समझते हैं। तो एनर्जेटिकली सेम है, रिचुअलिस्टिकली हर जगह के अपने कल्चर्स हैं। मैम मुझे एक बात बताइए, एक आम इंसान जैसे अगर मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सिर्फ बुरा समय चल रहा है या कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, ये मैंने चॉइस किया था जन्म लेने से पहले कि ये सारे स्ट्रगल्स मैं देखूंगा, इनसे जैसे सीखूंगा, या कोई चीज़ मुझसे अटैच हो चुकी है? इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू वांट टू गो रॉन्ग विद। करेक्ट। हैविंग सेड दैट, 2-3 मैं आपको क्लूज दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, लेकिन इसका आंसर आपको एक एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई एनर्जी चिपक गई है। अगर आपके साथ कोई चीज़ बार बार हो रही है और आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो मैं कर नहीं पा रहा, फॉर एग्जाम्पल किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है, धोखा ही मिलता जा रहा है जिससे वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और उस इंसान को अगर कुछ अलग इनपुट चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में वापस जा सकता है कि मैं क्या रिस्पॉन्स दूं इस चीज़ का। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि पिछले जन्मों में भी आपके साथ ऐसा ही हुआ था और आपने कुछ गलत रिस्पॉन्स दे दिया था। जब आपके साथ कोई एनर्जी चिपकती है तो आपको इंट्यूटिवली और बॉडी वाइज अच्छा फील नहीं होता। आपको लगता है कि कुछ मेरे ऑरा के अंदर आ गया है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, चलते चलते चक्कर आते हैं, वीकनेस लगती है। और अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपके बॉडी के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आपको बेड से उठने का मन नहीं करेगा, लेथार्जिक लगेगा, सनलाइट में जाने का मन नहीं करेगा। एवर्जन नहीं होगा एकदम सडनली, लेकिन कोई कहेगा टेम्पल चलते हैं या आज मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं, तो आपको लगेगा क्या ज़रूरत है, ये सब ऐसे ही होता है। अगर भगवान है तो ऐसे भी दिखना चाहिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट अगर आप पहले मंत्र चैंटिंग करते थे, आपको विश्वास था, लेकिन अभी आपका धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट आ रहा है इस तरफ, तो इट मीन्स दैट समथिंग इज स्टक ऑन यू। आपको बुरे ड्रीम्स आते हैं, आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, आपको सडन जर्क्स होते हैं बॉडी में, सडनली आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, आप इतने फेटीग्ड हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या है, क्या क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सोया भी ठीक से था। ऐसे कई लोग सो के उठ के ही उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं बिना कुछ किए। और अगर ऐसा कंटिन्यूड रहे, अब ऑफ कोर्स इसमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं डिप्रेशन के या इसके भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी इंट्यूशन इतनी हाई होती है कि हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इसका एक रिचुअलिस्टिक टेस्ट आप करके देख सकते हैं। आप मंदिर में जाके 1 घंटा बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के देख लें, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपका कुछ मन करेगा बाहर निकलने का, यहाँ तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। तो अगर आप ये टेस्ट लेके देख सकते हैं, आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। हैविंग सेड दैट, 1 घंटा करना पड़ेगा हाँ, कि एक बार 1 पढ़ने, घंटा, 1 एक दो बार पढ़ लिया? 1 घंटा 1 घंटा। किसी हनुमान जी के टेम्पल में जाके 1 घंटा हनुमान चालीसा पढ़िए बिना उठे हुए, और अंदर से आपको कितनी बेचैनी हो रही है उस टाइम पे ये आपको बता देगी बहुत ही क्लियरली। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए जो एनर्जीज पढ़ सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग।